मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अच्छा, हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस का है। तो मैं इसकी आप लोगों को बुक जो है सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर दूंगी और स्लाइड जो होंगी वो साथ साथ भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी आप लोगों का आज का जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा कि इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का किस तरह बुक नहीं लेंगे, जी। हम बुक नहीं लेंगे। बुक आप लोग हार्ड कॉपी बेशक ना लेना, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी। तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेना, वो आपकी मर्जी है कि आप लोग उसकी हार्ड ये कॉपी मैम बाय बेहतर है, हम सॉफ्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और आप लोगों के साथ स्लाइड भी सारी शेयर कर दूंगी। आप लोगों को मेरा ख्याल है कि स्लाइड्स के अलावा बुक की बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपनी फर्दर स्टडी के लिए आप बुक ले वो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर फिर भी किसी को ये प्रॉब्लम है कि उसने सॉफ्ट फॉर्म में नहीं पढ़ना, उसने हार्ड फॉर्म में पढ़ना, तो वो अपनी हार्ड कॉपी बुक बाय कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हार्ड की जरूरत पड़ेगी, स्लाइड्स भी होंगी और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर पढ़ना हो तो आप लोग सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये जो है बुक का नाम कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्रेडिट एंड सिन्हा जो उसका है, जो साइंटिस्ट हैं ऑथर हैं दो, ये बुक का टाइटल है। इसकी बुक मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन ये स्लाइड्स हैं तो मैंने वहीं से इसकी स्लाइड को ली हुई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या क्या, हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर क्या है, किस तरह वर्क करता है, डेटा प्रोसेसिंग। एक मिनट में जरा रिकॉर्डिंग। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डेटा है हम अपने कंप्यूटर में जो सिस्टम है उसको इनपुट जब देते हैं या कोई चीज हम क्लिक करते हैं तो वो सारी चीजें प्रोसेसिंग किस में होती हैं, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म जो अब है प्रीवियस से कंपेयर करके कि इसमें कितनी चेंजिंग आई, अब जो कंप्यूटर है उसमें वो किस लिहाज से प्रीवियस से चेंज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की जनरेशन जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और इसकी जो हर जनरेशन का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर कंप्यूटर जो है आप लोग अभी तक फोर्थ सेमेस्टर में, इससे पहले आप लोगों ने इसको यूज भी किया होगा। लैपटॉप जो है आप इसको यूज करते हो अपनी असाइनमेंट्स के लिए। इसके अलावा डिफरेंट आप लोगों की जो भी चीजें आप लोग सर्च करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, जैसे आप लोगों के अब ऑनलाइन एग्जाम है तो आप लोगों का इस डिवाइस पे जो इनडायरेक्टली इंटरेक्शन होता ही होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है, द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन टू कैलकुलेट। सबसे पहले जो थे कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो पहले एक कैलकुलेटर आया, ठीक है। कैलकुलेटर पे ह्यूमन की जो उसने प्रॉब्लम को सोल्व किया वो क्या था कि कैलकुलेशंस की कम कर दी, जो कि अगर हम प्लस जो बेसिक्स हमारे फंक्शंस हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये चार हमारे बेसिक फंक्शनैलिटीज होती हैं। बहुत अगर हमारे पास बड़ी वैल्यूज होती थी, ऑब्वियसली अगर ह्यूमन करता तो उसको टाइम एक्सपेक्टेड था, और वहीं पे अगर हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं उसको सोल्व तो हमारा जो है वो टाइम जो है कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम जो है हमारा बचत है, उससे हम ज्यादा जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उससे उसी से आगे प्रोग्रामिंग करते हुए उन्होंने कंप्यूटर को जो है इसकी इन्वेंशन की। तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट वर्ड से निकला जिसका मतलब है कैलकुलेट, यानी जो पहले कंप्यूटर थे ना वो सिर्फ कैलकुलेट, अब तो हम कंप्यूटर से अपनी डेली लाइफ की हर चीज डिस्कवर करते हैं ना, गूगल कर लिया, अपना डाटा स्टोर कर लिया। इसके अलावा हम फोन कॉल्स, जैसे हम व्हाट्सएप, वेब, फेसबुक, अपनी हर सोशल मीडिया, ईच एंड एवरीथिंग हमने अपनी मतलब अपनी डेली लाइफ के लिए इसको अपनी जात का एक हिस्सा बना लिया हुआ। लेकिन पहले ये नहीं था, पहले जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, ठीक है। उसमें ये तो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन बाय जनरेशन में चेंजिंग आती गई, तो फिर इसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आते गए। आपको याद होगा कि अगर जब आप बहुत छोटे होंगे तो सिंपल वाला फोन होता था नोकिया का, ठीक है। उसमें क्या होता था कि हम मैसेज सेंड कर सकते थे, सेव कर सकते थे या कॉल कर सकते थे, इसके अलावा एक दो गेम्स होती थी। तो
वो वाले फोन से एज कम्पेयर टू जो अब हम फोन यूज करते हैं उनमें कितने फीचर्स का वो हो गया है, कितने ज्यादा फीचर्स अपडेट हो गए हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ हर चीज जो है वो चेंज हो रही है, वक्त के साथ साथ जो है उसकी जो चीजें हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन अब तो क्लियर है ना? ये बच्ची को मैसेज आया हुआ कि स्क्रीन क्लियर नहीं थी, मैंने जूम कर दिया तो अब क्लियर है। तो उससे क्या हुआ, अगर किसी की फिर भी स्क्रीन क्लियर नहीं है तो इट्स मीन कि आई थिंक उसकी जो इंटरनेट है ना उसमें फास्ट नहीं हो तो फिर स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते थे, वो वाले जो कंप्यूटर से वो कैलकुलेट करते, तो इस वजह से ये वर्ड कंप्यूट से निकला था, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। देयरबाय अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वही हमारे बेसिक ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस से ही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस माइनस, जो हमारे बेसिक ऑपरेशन होते थे यहीं से हमारी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिराइव हुए, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर हम 2 + 2 करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 4। 2 - 2 करें तो हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। तो यहीं से हमारी जो दूसरी जो ऑपरेशन थे वो डिराइव हुए थे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वो बहुत हाई स्पीड में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, जो कि ह्यूमन की उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको कम करते थे, ह्यूमंस के काम को उन्होंने कम किया हुआ, ठीक है। A computer is also called a data processor because it can store, process and retrieve data whenever desired. कंप्यूटर जो है वो एक और भी वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है डेटा प्रोसेसर के लिए यूज होता है। क्यों? इसमें हम अब लेटेस्ट कंप्यूटर हैं या उसके बाद जो कैलकुलेशन कंप्यूटर के बाद जो कंप्यूटर्स आए उसमें वो क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो उसमें डाटा हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे लैपटॉप या मोबाइल में कितनी ज्यादा पिक्चर्स हम सेव कर लेते हैं, हमारी असाइनमेंट्स, हमारी फाइल्स, हमारी बुक्स जो है वो हमारे कंप्यूटर में सेव होती है, ठीक है। तो हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेस मीन कि कोई भी चीज कंपाइलेशन, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं आईटी और कंप्यूटर साइंस जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हमारी फाइल्स जो हैं वो हम इसको सर्च कर सकते हैं कि हमारी चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। गूगल्स पे हम चीजें सर्च कर सकते हैं। एंड डाटा रिट्रीव डाटा, कि हमारा जो डाटा है इसमें लॉस नहीं होता। जो चीज हमने फाइल रख दी है, इंसान की मेमोरी क्या है कि समटाइम्स हमें वक्त के साथ वो चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं कि ये चीज यहाँ पे पड़ी थी। समटाइम्स हम वो चीजें याद करते हैं कि ये चीज यहाँ रखी थी, हमें भूल गई। लेकिन कंप्यूटर जो है उसमें मेमोरी लॉस का तभी इश्यू होता है जब कंप्यूटर आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए, वायरस आ जाए। अदरवाइज आपका जो कंप्यूटर है उसमें डाटा जो है वो आसानी से रिट्रीव यानी गेट कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए। दैट इज कंप्यूटर। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या है कि डाटा की प्रोसेसिंग किस चीज से होती है? द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ये जो चीज एक्टिविटी मीन्स कि जो काम हम परफॉर्म करते हैं, जो चीज हम करते हैं उस जो डाटा पे हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई भी अगर लेट्स सपोज कि एक डाटा है या कोई डाटा क्या है, इनपुट है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम प्लस का अगर उस पे प्रोग्राम लगाते हैं या प्लस की अगर हमने उस पे लगाएं फंक्शन, तो क्या होगा? वो हमें एडिशन का रिजल्ट देगा। तो ये हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, वो उसकी प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट देगा, ठीक है। हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देगा, हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज है और हमने एडिशन का फंक्शन एडिशन क्लिक किया और वो हमें क्या देगा? बैकएंड पे प्रोसेसिंग कैसे हुई, वो बैकएंड पे सारी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। हमें क्या स्क्रीन पे रिजल्ट शो हुआ? हमें उसका एडिशन शो हुआ। तो पीछे जो प्रोसेसिंग हो रही है दैट इज डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है? सबसे पहले देखिए, हम डाटा देते हैं, कैप्चर डाटा होता है कंप्यूटर में। जब कैप्चर डाटा हो जाता है, कैप्चर होने के बाद डाटे को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे होता है कि डाटा चेक होता है कि जो हमारे पास इनपुट है वो उस पे ये फंक्शनैलिटी हो भी सकती है कि नहीं। जब मैनिपुलेट यानी बैकएंड पे प्रोसेस हो रहा होता है, वो फंक्शनैलिटी लग रही होती है, प्लस करना है, माइनस करना है, उसको फाइल को मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, जो भी हमने उस डाटा पे फंक्शनैलिटी लगानी है, वो फिर इसके बाद हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आ जाता है। और जो आउटपुट रिजल्ट का ऑब्वियसली वो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन ये होती है ना कि अगर हम किसी एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, अपनी कंप्यूटर पे डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास इंफॉर्मेशन गेट हो सके, वो आउटपुट जो है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है।
So these are the process of data processing. Data is a raw material used as an input and information is a processing data obtained as an output of data processing. अब ये क्या चीज है, जो डाटा है वो हमारा रॉ मटेरियल है, यानी मीनिंगलेस मटेरियल। अब मेरी एक फाइल है, उस फाइल में मैं अपनी कुछ चीजें सेव करवा दूं। लेट्स सपोज कि मैं अब वर्ड की अपनी फाइल ओपन करती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एक वर्ड की अपनी फाइल ओपन की है, ठीक है। इसमें मैंने डाटा सेव करवाना है, ठीक है। इसमें मैंने डाटा, अगर मेरे पास ये डाटा है AKLFT, ठीक है। ये मेरे पास लेट फोर डाटा, इसका कोई मीनिंग समझ आ रहा है आपको? ये मीनिंगलेस डाटा, रॉ डाटा, ठीक है। रॉ, इसको कहते हैं रॉ डाटा, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होता कोई। लेकिन अगर मैं इसकी प्रोसेसिंग करूं या मैं इसको चेंज करूं या इसकी कुछ भी रिजल्ट करूं इस पे, अगर मैं कहूँ कि इसको इस वर्ड को जोड़ें या कुछ भी इस तरह यूज करें, तो जो हमारा आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद कुछ वर्ड बन जाएंगे, वो हमारा होता है इंफॉर्मेशन, यानी वो हमारा मीनिंगलेस नहीं होता, वो मीनिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब लेट्स सपोज कोई मैं वर्ड लिखती हूँ, सेंटेंस लिख देती हूँ या नंबर लिखते हैं 2 3 1 4, वो एक रॉ डाटा है, ठीक है, मीनिंगलेस है, बस नंबर्स हैं। अगर मैं उसके बाद उस पर कोई जैसे डिवीजन का फंक्शन लगा देती हूँ, तो वो मुझे एक आउटपुट देता है, वो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन बन जाती है कि इस पे एक मैंने डिवीजन का फंक्शन लगाया, ये रिजल्ट मुझे आउटपुट दे रहा है, ये डिवीजन की नंबर्स की, तो मुझे वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि डाटा जो है वो रॉ होता है, जब आफ्टर हम प्रोसेसिंग करते हैं उस इनपुट पे, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद वो हमारे पास क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। ये उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑटोमेटिक। गिव अ जॉब, कंप्यूटर कैन वर्क ऑन ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। कि कंप्यूटर जो है, अगर हम कोई भी काम करें, कोई भी जॉब है, कंप्यूटर को कोई भी काम दें, तो वो ह्यूमन की एज कंपेरेटिव अगर वो टाइम भी कम लेगा, उसकी प्रॉब्लम उसमें से जो है एरर्स की चांसेस भी कम होंगे, ऑटोमेटिकली सारा वर्क कर लेगा, कहते हैं ऑटोमेटिक। एंड देन स्पीड, ऑब्वियसली कंप्यूटर कैन परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग जॉब वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्टली। एक ह्यूमन है, अगर वो अगर अगर मैं कहूँ कि 30 एंट्रीज हैं, इन 30 नंबर्स को आप लोगों ने ऐड करना है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन को वो एडिशन करने में टाइम कर लगेगा, जबकि कंप्यूटर को वो बहुत कम करके फास्टली वो रिजल्ट परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो उन्होंने दिया हुआ है कि जो यूजली माइक्रो सेकंड यानी 10 की रेज पर 6 होता है माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड जो होता है 10 की रेज पर 9 -9, और पिको सेकंड 10 की रेज पर -12, यानी इतने सिर्फ सेकंड्स में कंप्यूटर जो है विद इन सेकंड्स आपका काम कंप्लीट करती है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई। जो एक्यूरेसी है हमारे कंप्यूटर की, वो कंसिस्टेंटली हाई होती है, यानी एक्यूरेट डाटा होता है, जो भी हमने उस पे पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो 100% एक्यूरेट होता है, उसमें कोई किस्म किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कोई एरर नहीं होता, और वो एक्यूरेट होता है जिस तरह के हमने वो फंक्शन परफॉर्म किया था, डिजाइन किया होता है ना, वो ऑब्वियसली अगर मैं कैलकुलेटर है मेरे पास, ठीक है, कैलकुलेटर में अगर 2 + 2 करूंगी, तो वो 4 रिजल्ट देगा। अगर मैंने अपने कैलकुलेटर को डिजाइन ही प्लस की जगह पे उसके प्लस का साइन लगाया हुआ, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी पीछे लॉजिक मैंने माइनस कर दिया, तो वो हमारे रिजल्ट गलत देगा। लेकिन अगर मेरी कंप्यूटर में लॉजिक ठीक है, तो वो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, उसमें एरर नहीं हो, ठीक है। आगे है ग्लैजेस। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टाइटनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखिए ह्यूमन अगर 10 घंटे मुसलसल काम करता है, तो वो क्या होता है? थक जाता है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी रहती है, ठीक है, उसमें उतना काम का इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो कंप्यूटर में ये चीज नहीं है, कंप्यूटर जो है कंटिन्यूसली वर्क करता है, जितने आवर्स मर्जी आप वर्क करवा लो, जितने आवर्स मर्जी आप उसमें काम करना चाहते हो, वो विदाउट एरर, विदाउट टायर्डनेस आपका वर्क को कंप्लीट कर, ठीक है। आगे है वर्सटैलिटी। आगे है कंप्यूटर इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी टास्क। कंप्यूटर जो है वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, जितना मर्जी काम, जिस तरह का मर्जी टास्क हो, मुश्किल, ठीक है। अगर हम इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू अ फिनिट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप, कि हम वो जो है वो उस टास्क को कम स्टेप्स में कंप्लीट कर देगा और जल्दी कंप्लीट कर, ठीक है। उसमें हर फंक्शन, हर टास्क को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। ह्यूमन जो होता है, जैसे कि आप लोग के 5 कोर्सेज हैं,
तो कोई एक बच्ची जो है वो एक कोर्स में अच्छी है, कोई एक बच्ची कोई एक कोर्स में अच्छी है, तो सारे मतलब कि आपके इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन कंप्यूटर में चीज नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर अपनी इंटरेस्ट के लिहाज से नहीं चलता है, कंप्यूटर को जो काम दे रहता है वो टास्क जो है वो 100% कंप्लीट करता है, ठीक है। अच्छा, आगे पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। It forgets or loses certain information only when it is asked to do so. पावर ऑफ रिमेम्बरिंग के कंप्यूटर में स्टोर करने की पावर भी होती है, इतनी होती है, और उसको रिकॉल करने की जितनी मर्जी दफा हम उसको यूज करें, उसकी जितनी सेकेंडरी स्टोरेज होगी कैपेबिलिटी, लेट्स सपोज का आपके कंप्यूटर की इतनी जीबी रैम है, ठीक है, आपके कंप्यूटर की जो है इतने जीबी मेमोरी है, तो उस जो है मेमोरी के लिहाज से आप लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इंसान की इंफॉर्मेशन जो है, जो मेमोरी है वो इनफाइनाइट अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन उसमें चीजें हम कुछ भूल भी जाते हैं। कंप्यूटर में जितनी लिमिटेड होती है मेमोरी, लेकिन उसमें ये होता है कि चीजें भूलता नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारे पास नो आईक्यू। A computer does not only what is programmed to। कंप्यूटर का कोई अपना आईक्यू नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो हमने उसमें डिजाइन किया होता है, जो हमने उसको डिजाइन करके सेटअप बना दिया होता है। इसके अलावा अब हमारे पास अगर ह्यूमन के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो हमारे पास आईक्यू होता है, ठीक है, अगर हमें कुछ समझ ना आए तो वो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको जो हमने डिजाइन किया उसने उसी तरह करना, ठीक है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर डज ओनली व्हाट इज प्रोग्राम्ड टू डू, इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिगार्ड, तो वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। नो फीलिंग्स, ऑब्वियसली कंप्यूटर आर डेविड इमोशंस की कोई फीलिंग नहीं होती, वो जजमेंटल नहीं होता, इंस्ट्रक्शन जो दिए होती है बस उन इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग में फीलिंग्स, इंस्ट्रक्शन वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है, उसके अपने डिसीजंस को चेंज भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता, है। अच्छा, आगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के कंप्यूटर में बेसिक जो आपको पता है सबसे पहले ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड किया था, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग, सॉरी मैंने आपको मैकेनिकल आपको पता है जैसे, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का आता है तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो ये सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो बेसिल पास्कल ने इन्वेंट किया था, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। उसने वो जो मशीन बनाई थी वो सिर्फ एडिशन का काम करती थी 1642 में, सिर्फ एडिशन का काम करती थी 1642 में, और उसमें सिर्फ एडिशन का ही काम होता था। डैरन गोटफ्राइड ने सबसे जो फर्स्ट इन्वेंशन की थी कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन 1671, पहले एडिशन की आई, उसके बाद 1671 में एवोल्यूशन हुई, उसकी चेंजिंग आई, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होने लगी, ठीक है। फिर कीबोर्ड मशीन ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट यूएस में इन 1880 में, देखिए 71 से 80 में, यानी 9 इयर्स के बाद कीबोर्ड वाली मशीन है जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, आपके यूनिवर्सिटी लैब में भी है, पीसी सामने पड़ा हुआ है, उसमें कीबोर्ड है, जैसे हमारे लैपटॉप में तो कीबोर्ड्स अटैच है, उसमें कीबोर्ड्स अलग होते हैं, वो वाली मशीन हुई जिसमें कीबोर्ड भी, यानी हम कोई चीज इनपुट भी दे सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद अराउंड 80 में हैरमन ने क्या कॉन्सेप्ट लेकर आया था, वो पंच कार्ड यूज कर सकते थे, पंच कार्ड जिस तरह इसका कॉन्सेप्ट अब जैसे हम यूएसबी अटैच करते हैं, वो तब पंच कार्ड्स होते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिसके थ्रू हम इनपुट दे सकते थे मीडिया, जो कि 1970 में मीडिया आ गया था, वहां से वो फिर पंच कार्ड जो थे वो कंप्यूटर में भी अटैच होने लगे, और 1980 में ये इस कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर टू बी फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है उसको चार्ल्स बेबेज को उसका फादर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसने डिजाइन डिफरेंस इंजन इन 1822, 1822 में उसने डिफरेंस इंजन डिजाइन किया जो कि डिजिटल कंप्यूटर की तरह वर्क करता था। ही डिजाइन अ फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन जो कि फुली ऑटोमेटिक काम करता था। 1842 इन 1842 for परफॉर्म बेसिक, जो उसने 1842 में बेसिक अरिथमेटिक सिर्फ एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था ना, उसमें क्या हुआ था, जो उसने बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन को परफॉर्म, उसमें 1880 उसी को बाद में एनालिटिकल इंजन में चेंज कर दिया था, ठीक है।
His effort established a number of principles that are fundamental to the design of any digital computer. उसके बाद उसमें एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसको फंडामेंटल कंप्यूटर्स का नाम दिया गया, उसको डिजाइन एंड डेटा कंप्यूटर इसमें 0 मशीन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई, 0 1 पे वर्क किया करता था वो, और उसको अब जो आजकल के हमारे काम हो रहे हैं वो उसमें जो है उस सबको कंप्लीट किया। ये जो अक्सा है इनको आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी स्क्रीन भी शो नहीं हो रही थी, आपको वॉल्यूम जो है, आपको मेरा है ना इंटरनेट का इशू कि सबका इशू है आवाज का? नो मैम, हमको आवाज आ रही है। बस वो एक बच्ची का इशू है, मेरा ख्याल उसका इंटरनेट का इशू। बेटा आप अपना इंटरनेट चेक करें। अच्छा, सम आगे वेल नोन हमारे पास जो थे अर्लियर कंप्यूटर्स, सबसे पहले जो हमारे पास द मार्क 1 कंप्यूटर 1937 से 44 तक था ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एंटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर था, ये 42 तक था। फिर एनिएक कंप्यूटर आया, फिर ईडीवी एसी आया, फिर ईडी सैक आया, ठीक है, फिर मैनचेस्टर आया और फिर यूनिवैक आया, ठीक है। ये सारे हमारे पास कंप्यूटर हर कुछ सालों के बाद चेंजिंग है, यानी छोटा छोटी उसमें चेंजिंग एडिशन फीचर्स आते गए और कंप्यूटर हमारे पास चेंज ला। कंप्यूटर जनरेशन की, कंप्यूटर की जनरेशन क्या थी, जिस तरह आपने सुना होगा थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इस तरह की जनरेशन अब हम डिस्कस करते हैं कि जनरेशन होती है। जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक इज अ इन टेक्नोलॉजी, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। कंप्यूटर जो है वो कह रहे हैं कि जनरेशन जो है इस तरह के टॉक्स हैं कि जो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में कंप्यूटर को ग्रोथ किस तरह करना है। हर साल या हर कुछ सालों बाद कंप्यूटर की जनरेशन आ रही हैं, उनको किस तरह चेंज करना है, उनमें न्यू फीचर्स किस तरह लाने हैं, उनको पहले से स्पीड अप किस तरह करना है, उनको पहले से ज्यादा टेक्निकल किस तरह करना है। ओरिजिनली जी Originally, it was used to distinguish between various hardware technologies. कुछ में हार्डवेयर न्यू टेक्नोलॉजीज का आ था, किसी में सॉफ्टवेयर न्यू टेक्नोलॉजीज का आ गया, ठीक है। तो अब तक हमारे पास देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन, जो हमारी अब 7th जनरेशन भी आ गई है। तो ये आपकी बुक जो पुरानी थी इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसका माइक खराब है? प्लीज अपने माइक बंद रखें सारे, वरना मैं आप लोगों की परमिशन खत्म कर दूंगी। शर्म तो नहीं होनी चाहिए, क्या हुआ? अच्छा, हमारे पास आ गया। नेक्स्ट टाइम से मैंने आप लोगों को परमिशन देनी कि आप लोग माइक को ऑन कर सकते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि विद इन लेक्चर जो है क्वेश्चनिंग नहीं होगी, तो ये आप लोगों का नुकसान होगा। तो मैंने अगर आप लोगों की ये आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम किया तो फिर मैं आप लोगों की परमिशन नहीं दूंगी कि आप लोग खुद अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, आगे कंप्यूटर जनरेशन है। ये जो इनको फर्स्ट जनरेशन जो अभी हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप लोगों को जो है थ्योरी में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें कौन सा की हार्डवेयर था। वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी यूज हुई थी और पंच कार्ड यूज होते थे सेकेंडरी स्टोरेज में। और उसमें सॉफ्टवेयर मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज हुई थी, स्टोर्ड प्रोग्राम और मोस्ट साइंटिफिक एप्लीकेशन होती थी। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि वो साइज जो था उसका बहुत बल्कि होता था, हाई अनरिलायबल था, उसमें अनरिलायबिलिटी बहुत ज्यादा थी और कमर्शियल कॉस्टली बहुत था और डिफिकल्ट चीजें उसमें यूज होती थी, ठीक है। इसमें सिस्टम जो थे इनके ये नेम थे। उसके बाद हमारे पास है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं, मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी यूज हो रही है, मैग्नेटिक टेप यूज हो रहे हैं, डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज यूज हो रही है।
उसमें सॉफ्टवेयर जो यूज होने हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ गया था, हाई लेवल लैंग्वेज यानी सी प्लस जावा ये चीजें आ गई थी और कमर्शियल एप्लीकेशन यूज हो रही थी। ये फास्टर था देन फर्स्ट जनरेशन, स्मॉलर भी था, साइज में भी कम हो गया था और रिलायबल भी हो गए थे, इजी टू प्रोग्राम और इसमें जो सिस्टम यूज हुए थे वो आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है थर्ड जनरेशन। लास्ट में मैं 10 मिनट्स आपको क्वेश्चनिंग दे दूँ। थर्ड जनरेशन में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, एसएससी और एमएससी टेक्नोलॉजीज आ गई। ये लार्ज मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक है, इसमें डिफरेंट मैग्नेटिक्स हो गई, डिफरेंट सर्किट्स यूज हो गए, उसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, इसमें डिस्क मैग्नेटिक टेप बहुत ज्यादा थी, इसमें ये इसको मिनी कंप्यूटर जैसे हमारे पास मिनी लैपटॉप्स हो गए, मिनी कंप्यूटर्स हो गए, वो चीजें यूज हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम शेयर, हर एक वक्त में हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज हो गया। उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी फास्टर है, स्मॉलर था और इसका साइज कम हो गया, मोर रिलायबल हो गया, इजियर और कम रेट्स में प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ गई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में इसमें भी इंटीग्रेटेड सर्किट से इसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर यूज हो गए, सेमीकंडक्टर्स यूज हो गए, लार्ज कैपेसिटी थर्ड जनरेशन से भी ज्यादा हो गई, हार्ड डिस्क में यूज हो गई, बिल्ट इन मैग्नेटिक टेप्स हो गए, पहले से भी ज्यादा इसमें फीचर्स यूज हो गए, इसमें बहुत ज्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते थे, ऑपरेटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस यूज हो गई हमारे, इसमें पीसीज यूज हो गए। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका जो सिस्टम है वो कोई और भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट एप्स के थ्रू, तो ये चीजें सारी इसमें आ गई। ठीक है, इसमें अफोर्डेबल था, रिलायबल था, पावरफुल था। ठीक है, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आ गया, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास। 1889 में आ गई हमारे पास जनरेशन जो पीरियड उसमें थी, इसमें रेड स्पोर्ट आ गई, ऑप्टिकल डिस्क आ गई, नोटबुक्स भी आ गई, जैसे हमारे पेन नोटबुक्स सारी, पावरफुल सर्वर्स आ गए, सुपर कंप्यूटर्स क्लस्टर्स भी आ गए। अब की टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग होगी, यानी आपके बैकएंड पे एक वक्त में मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे होते हैं। ये मतलब बहुत डेप्थ के चीजें हैं, बस आपको मैं बता रही, जैसे जावा हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, मल्टीमीडिया इंटरनेट वगैरह, यहाँ ये सारी चीजें इसमें हम यूज कर सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर है, पावरफुल है, चीपर है, रिलायबल और इजी है। ठीक है, और इसकी डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप मशीन है, जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए, इसमें हम सुपर कंप्यूटर पावर अपनी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें मेमोरी होती है और इसमें बहुत ज्यादा इजीली हम सॉफ्टवेयर को डेवलप यानी प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी डिफरेंट जनरेशन थी 5। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज इन कंप्यूटर में डिफरेंट जनरेशन में यूज हुई, ये देखें, वैक्यूम ट्यूब जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई ये इस तरह की थी, फिर ट्रांजिस्टर यूज हुए सेकंड में, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज हुई वो इस तरह की थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स, ये हमारे पास कीवर्ड फ्रेजेस हैं कि जो यहाँ पे जब आप इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ नहीं कि जीयू क्या है। तो जैसे कंप्यूटर जनरेशन SCSCW है, तो कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग। GUI मैंने बोला था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। गीगो वर्ड है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, IC वर्ड था, मैंने आपको बताया कि वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, PC पर्सनल कंप्यूटर है, तो ये इसकी एब्रीविएशन है, ये भी आप लोगों को एग्जाम्स में आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम की मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज आइडिया दूंगी, बाकी हम इसको डिटेल में कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं कि नंबर सिस्टम जो है हमारा डिफरेंट नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया हमारा। नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम डिफाइंस हाउ अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग डिस्टिंक्ट सिंबल, कि डिफरेंट सिंबल के साथ हम नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर 1 2 3 4 9 तक नंबर यूज कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में 0 1 होते हैं। ठीक है, ऑक्टल नंबर में 0, ऑक्टल नंबर यानी इसकी बेस 8 होती है, तो ये 0 से 7 तक इसमें वर्ड यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल में इसकी बेस 16 होती है, इसमें 0 से 15 तक। जैसे ये देखें बेसिक टर्म्स, इसमें डेसिमल में बेस 10 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है, ऑक्टल की बेस 8 होती है और हेक्साडेसिमल की बेस 8 होती है। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स हैं, बिट एंड बाइट।
बिट क्या है, द इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट एडर अ 0 और 1, यानी एक लेटर जो है वो एक बिट है। और बाइट क्या है, अ ग्रुप ऑफ बिट्स, यानी 8 बिट्स मिला के एक बाइट बनता है। यानी 8 0 हो या 8 1 हो, एक एक 8 लेटर्स हो ना, 8 लेटर मिलके एक जो है वो बाइट बनता है। और बिट्स जो है वो एक लेटर की जगह एक ही, यानी एक नंबर 0 है तो ये एक बिट है, 1 है वो एक बिट है। अगर हम 8 इन चीजों को मिलाएं तो वो एक बाइट बनता है, ठीक है। डेसिमल नंबर्स कौन से हैं, डेसिमल नंबर जो है वो डिफरेंट, इसकी मैंने आपको बेसिक्स बताई, डिफरेंट चीजें बताई हैं। इसकी जो बाइनरी नंबर सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज होती है वो 0 1 की है, ठीक है। तो उनको हम डिटेल में अपनी कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं, आप लोग अनम्यूट करो, जहां से आप लोगों को लेक्चर की समझ नहीं है वो आप लोग क्वेश्चन पूछ। स्टूडेंट्स अटेंडेंस ले लिया आपने? यस मैम, ले लिया है और ग्रुप में शेयर कर दिया है। शेयर कर दिया? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। मैम अभी तो इसे समझेंगे, देखेंगे सही तरह, फिर कुछ। हाँ जी, आप लोग ऐसा कीजिएगा, मैं अभी स्लाइड शेयर कर देती हूँ। बुक में इंशाल्लाह आप लोगों को शाम तक डाउनलोड करके, और एक दो और बुक्स है वो मैं सेंड कर दूंगी। अभी आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग स्लाइड से पढ़ो, ठीक है। और साथ यस साथ आप लोगों ने पढ़ना है ताकि आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो साथ साथ हो जाए। इंशाल्लाह हमारी 2 वीक्स के बाद जो है वो एक लैब हुआ करेगी, वो लैब में आप लोगों को बताऊंगी। इधर ही स्क्रीन शेयर के साथ, अगर जब तक हमारे फिजिकल लेक्चर्स नहीं होते तब तक मैं आप लोगों को टास्क पर आसानी कर दिया करूंगी, आप टास्क दिया करें, ठीक है। ओके आप लोगों मैम। के कंटेंट शेयर कर दीजिए, ये आप लोगों की कोर्स कंटेंट है। इसमें क्या होगा कि आप लोगों के 2 वीक्स जो होंगे आप लोगों की मेरे साथ लेक्चर हुआ करेंगे, और एक वीक जो है आपका रिसर्च वर्क यानी यूजिंग लाइब्रेरी, वो टॉपिक्स आप लोगों ने खुद कवर किया करने हैं। वो मैंने ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल लेक्चर्स रखे हैं ताकि आप लोग खुद डिफरेंट बुक्स से, गूगल से हेल्प लेके उसके अकॉर्डिंग वो असाइनमेंट टाइप जो भी काम होगा उसका आप मुझे बना के देंगे, ठीक है। ओके मैम। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी असाइनमेंट, जो आपकी कंटेंट भी है और आप लोगों की स्लाइड, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? Excuse me, ma'am. नो मैम।